प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSTC सेकेंड ईयर की क्लास बच्चे और सीखने के अंतर्गत इकाई हम पढ़ रहे हैं। सेकेंड इकाई का नाम है सीखना, बुद्धि और अभिप्रेरणा। तो सीखना जो हमारा जब फर्स्ट इकाई थी वो तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बुद्धि और अभिप्रेरणा चल रही है। तो हमने पिछले वीडियो व्याख्यान में पढ़ा था बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की अवधारणा, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि की विशेषता, संशय विशेषता और बुद्धि के प्रारूप हमने पढ़ चुके हैं। उसी क्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? आज का टॉपिक क्या है? बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के प्रकार के बारे में अगर हम देखें तो थॉर्नडाइक ने थॉर्नडाइक व गेरेट थॉर्नडाइक व गेरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए? कितने? थॉर्नडाइक ने और गेरेट ने बुद्धि के जो प्रकार है वो 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। तो थॉर्नडाइक व गेरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार जो है उसमें किस प्रकार से बताया? जो पहला बताया उन्होंने, पहला हमारा तो था वो था मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि को हम दामक भी कह सकते हैं, यांत्रिक भी कह सकते हैं, यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं, और इसे हम दंत्यात्मक बुद्धि भी कहते हैं। बोलता है दंत्यात्मक। तो ये हमारी जो बुद्धि है, जो हमारी 3 प्रकार बताए थॉर्नडाइक और गेरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। और 3 प्रकार में से पहली जो बुद्धि आती है वो मूर्त बुद्धि, दामक, यांत्रिक और गत्यात्मक बुद्धि होता है। इसमें ये होता है कि इस बुद्धि का प्रयोग, मतलब इस बुद्धि का जो संबंध है वो यंत्रों, मशीनों और भौतिक वस्तुओं से होता है। कैसे होता है? भौतिक वस्तुओं से होता है। जो लिखा जाता है बुद्धि यांत्रिक मतलब क्या होता है? मशीन होता है, यंत्रों से होता है, भौतिक क्रियाओं से होता है। भौतिक क्रिया मतलब इस बुद्धि के अच्छे बुद्धि जो होते हैं, जैसे कारीगर जो होते हैं, मिस्त्री जो होते हैं, या मैकेनिकल होते हैं, या वादक क्रिया वाला होते हैं, या इंजीनियर होते हैं, औद्योगिक क्रिया होता है। तो वो सभी जो क्रिया होते हैं, व्यक्ति के जो कार्य किए जाते हैं, चाहे वो मकान बनाना है, या फिर मैकेनिकल किसी वस्तु का निर्माण करना है, या फिर इंजीनियर के द्वारा किसी नए पार्ट्सों का निर्माण करना है। वादक का मतलब होता है कि हम किसी वादक, तबला यादक यंत्र के द्वारा इस प्रक्रिया करता है कि वो अपनी क्रियाओं को समझने और सोचने की क्षमता का विकास करता है। तो बुद्धि जो होती है मूर्त, जिस बालक के समक्ष जिस प्रकार का हम क्रिया करते हैं, या बालक के समक्ष जिस प्रकार की हम क्रियाओं का हम प्रयोग करते हैं, तो बालक उस क्रियाओं का क्या होता है? अनुकरण होता है। जैसा कहते हैं कि एक इंजीनियर होता है, कारीगर क्या होता है? कारीगर पहला हेल्पिंग करता है, पहले कार्य सीखता है कि माल कैसे बनाया जाएगा, ईंट पत्थर कैसे दिए जाएंगे। वो सीखते हुए एक समय ऐसा आता है कि वो पूरी क्रियाओं को जान लेता है कि कितना सामान होने पर हम इस कार्य को कर सकते हैं। वादक जो होता है वो भी उस क्रिया को सीखता है कि कैसे क्रिया है। मतलब मूर्त क्रिया होता है कि जो हमारे समक्ष क्रिया हो रही है उसका अनुकरण कैसे किया जा सकता है। सेकंड नंबर आता है अमूर्त क्रिया। और क्या आती है? अमूर्त बुद्धि का मतलब क्या होता है? मैंने पढ़ाया भी था पहले, आपको मैंने पूछा भी और डाटा भी था। अमूर्त बुद्धि का मतलब होता है इसका संबंध ज्ञानोपार्जन। मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका संबंध
ज्ञानोपार्जन, मतलब ज्ञानोपार्जन का मतलब होता है पुस्तकीय ज्ञान। कौन सा ज्ञान? पुस्तकीय ज्ञान से। कौन से ज्ञान से? पुस्तकीय ज्ञान से। मतलब पुस्तकीय ज्ञान मतलब ये होता है कि जिस बालक के समक्ष जिस अध्यापक के द्वारा मूर्त क्रियाओं के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को अमूर्त मतलब परिकल्पनात्मक तौर पर पुस्तकीय ज्ञान के द्वारा हम इस ज्ञान को वापस अपने चेतन मन में लाने की क्रिया करते हैं। इसका संबंध होता है, इस बुद्धि का कार्य होता है कि सूक्ष्म और अमूर्त प्रश्नों को चिंतन और मनन करके हल किया जाता है। मतलब कहते हैं कि हम कभी कभी कहते हैं कि आपको ये क्रिया करनी है, आपको इसके बारे में लिखना है कुछ या निबंध लिखना है। तो निबंध जब हम कहते हैं किसी पर, तो बालक क्या उस निबंध के बारे में पहले से पढ़ चुका होता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर उसने उस क्रिया को सीखा है। हम कभी कभी कहते हैं कि आपको इस प्रकार कार्य करना है, तो आपको क्या करता है कि आप बुद्धि के द्वारा इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि पूर्व ज्ञान में सीखी हुई बातों को अपने पापित परिकल्पनाओं के आधार पर, अपने चिंतन मनन के आधार पर उस क्रिया को अपने मस्तिष्क में लाकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसका हम कार्य करते हैं। इस बुद्धि से व्यक्ति जैसे डॉक्टर होता है, लेखक होता है, शिक्षक होता है, दार्शनिक होता है और पेंटर होता है। अगर हम डॉक्टर से पूछते हैं आप इस रोग के बारे में क्या जानते हैं, डॉक्टर उस क्रियाओं के बारे में करता है कि ये मैंने पहले किया था, इसके बारे में ये क्रिया होगी। लेखक किसी भी कहानी, लेखक, पत्र, जो भी किताब है, पुस्तक है, उसके बारे में आप पूछो उसको तुरंत उसकी उसने उस क्रिया को पहले पढ़ चुके, उस घटना घटित को पढ़ चुके, उस समसामयिक क्रिया को पढ़ चुके, उसने हर प्रकार के पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके। फिर आता है शिक्षक। शिक्षक जो होता है वो एक इस प्रकार का एक समाज का निर्माण करता है कि उसको किसी भी पाठ्य पुस्तक के बारे में आप पूछते हैं तो बालक अध्यापक उस पाठ्य पुस्तक के बारे में चिंतन मनन करके उस क्रिया के बारे में आपको सब विस्तार पूर्वक अध्ययन कराने की कोशिश करता है। फिर दार्शनिक मतलब जिन्होंने सभी प्रकार के दर्शन को पढ़ा है, ज्ञान मीमांसा, योगी दर्शन, सूक्ष्म दर्शन, बहुत सारे दर्शन है जिनके बारे में उसको ज्ञान था, जिसे बोलते पंडित कह सकते हैं। पंडित को हर प्रकार की मंत्र उच्चारण के बारे में, वेद पुराणों के बारे में, रामायण महाभारत के बारे में सब विस्तार पूर्वक बहुत ज्ञान होता है। तो वो उस अमूर्त चिंतन के माध्यम से सोच विचार चिंतन करने के बारे में वो क्रिया को समझाता है। तो पेंटर को बोलते हैं कि इस प्रकार की ड्राइंग करने, चित्र बनाना है कि वो परिकल्पनाओं के आधार पर इस प्रकार से क्रिया करता है कि हमारे सामने सचित्र होता है। फिर अगला पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट हमारा आता है, थर्ड बुद्धि जाती है वो है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का मतलब क्या होता है? इसका संबंध सामाजिक कार्य से होता है। समाज में बालक या व्यक्ति रहकर अपने कार्यों को अपने व्यवहार के आधार पर दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपने आप की पहचान बनाना और पहचान के आधार पर अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना, यह हमारा एक सामाजिक कार्य बुद्धि होती है। समाज में रहकर समाज की समस्त नियमों के आधार पर उस कार्य की करने की क्षमता पाई जाती है, सामाजिक बुद्धि कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इस वीडियो व्याख्यान के तौर पर आज बुद्धि के प्रकार जो पढ़ा है वो थॉर्नडाइक और कैटक ने बुद्धि के प्रकार को इस प्रकार बताया है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो आज के लिए इतना ही। हम कल बुद्धि के पूरे सिद्धांत के बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, क्योंकि बुद्धि के सिद्धांत के आपके अंदर बहुत सारे सिद्धांत है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट आपको पाठ्य पुस्तक में है उसी के बारे में चर्चा की गई, परंतु मैं आपको सभी सिद्धांतों को एक इस सांडे के माध्यम से समझाऊंगा, उसको आपको अपने पाठ्य पुस्तक में उठाऊंगा। धन्यवाद।